हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फिगर इट आउट की क्वेश्चन। ये है पेज नंबर 84, चैप्टर नंबर 4। सो राइट द फॉर्मूला ऑफ द पेरीमीटर का हमें फॉर्मूला फाइंड करना है। ट्राइंगल विथ ऑल इक्वल साइड्स। ऑल इक्वल साइड्स मतलब तीनों साइड्स एक ट्राइंगल की सेम है। ठीक है, पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ, किसी भी फिगर का पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल इट्स साइड। जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्क्वायर का पेरीमीटर हमने क्या फाइंड किया था? 4 उसकी साइड होती हैं और मल्टीप्लाई कर दिया हमने एक साइड ए से। ठीक है, मतलब हमने साइड्स को 4 टाइम प्लस कर दिया। सिमिलर हम ट्राइंगल का कैसे निकालेंगे? 3 इंटू, क्योंकि 3 साइड है इसमें तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। अब साइड को आप कुछ भी मान लो हमने साइडों को ए मान लिया। आप एक्स वाई टी जेड जो आपका मन करे आप वो मानो। आपने साइड को ए मान लिया तो 3 इंटू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3a इसका आंसर। ये हमने फॉर्मूला फाइंड किया है। इसमें आप ए के प्लेस पे जो भी आप वैल्यू लिखना चाहें लेटर, वो लेटर आप लिख सकते हैं। अ रेगुलर पेंटागन, एज वी हैव लर्न लास्ट ईयर, वी यूज द वर्ड रेगुलर टू से दैट ऑल साइड लेंथ्स एंड एंगल मेजर्स आर इक्वल। जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? रेगुलर हम किसके लिए यूज़ करते हैं वर्ड? जिसकी सारों साइड्स इक्वल होती हैं। पेंटागन मीन्स जिसकी 5 साइड हैं। ठीक है, पेंटागन कैसे बनेगा आपका? 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया आपका पेंटागन। इसकी चारों साइड्स इक्वल है। मान लो ये एक्स है, ये एक्स है, ये एक्स है, ये भी एक्स और ये भी एक्स हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए हम फॉर्मूला क्या करेंगे? अगर हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करना है तो 5 साइड होती हैं तो 5 इंटू एक्स। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन कैसा बनेगा? जिसकी 6 साइड इक्वल हों। ठीक है, ये वाला हो गया हेक्सागन। हेक्सागन में 6 साइड्स इक्वल होती हैं। मान लो साइड्स को हमने मान लिया एम एम, सारी साइड्स क्या हो जाएंगी? एम। आप कोई भी लेटर मान सकते हैं। तो ठीक है, 6 इंटू एम, तो आपका फॉर्मूला जो एक्सप्रेशन होगा वो सही ही माना जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 है, मुनिरत्ना हैज़ ए 20 मीटर लॉन्ग पाइप। मतलब उसके पास कितना पाइप है? 20 मीटर लंबा एक उसके पास पाइप है। ही वॉन्ट्स ए लॉन्गर वाटरिंग पाइप फॉर हिज गार्डन। अब उसे और भी पाइप चाहिए उसके गार्डन के लिए। ठीक है, ही जॉइंस अनदर पाइप सम लेंथ। उसने एक पाइप और ऐड कर दिया, इसी में यहाँ से एक पाइप और ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसकी लेंथ हमें नहीं पता कितनी है। ठीक है, सम लेंथ। गिव द एक्सप्रेशन फॉर द कंबाइंड लेंथ। हमें एक एक्सप्रेशन बताना है जो इन दोनों की कंबाइंड लेंथ को बताए। ठीक है, यूजिंग द लेटर नंबर के डिनोट द लेंथ ऑफ, लेंथ इन मीटर, मीटर में ही लेंथ, ये है 20 मीटर और ये जो है वो के मीटर है। मतलब के यहाँ क्या डिनोट कर रहा है? लेंथ को। ऑफ अदर पाइप, तो इन दोनों की मिला के लेंथ कितनी हो जाएगी? 20 प्लस के, बाहर आप लिख दीजिए एम। ठीक है, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। हमें टोटल नंबर ऑफ लेंथ को एक्सप्रेशन में बताना था, जो कि हमने बता दिया। क्या हो गया? 20 प्लस के। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट कृतिका, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट कृतिका हैज़। कृतिका के पास टोटल कितना अमाउंट होगा? इफ़ सी हैज़ द फॉलोइंग नंबर्स ऑफ नोट। अगर उसके पास कौन कौन से नोट है? 100 रुपीज़, 20 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। टेबल जो हमें गिवन है उसके कंप्लीट करना है। अगर उसके पास 100 रुपीज़ के 3 नोट हैं, नंबर ऑफ रुपीज़ 20 के 5 नोट हैं और नंबर ऑफ 5 के हमें गिवन है 6 नोट। एक्सप्रेशन एंड टोटल अमाउंट, हमें एक्सप्रेशन भी बनाना है और टोटल अमाउंट भी फाइंड करना है। तो जो आपको गिवन है आप वो देखो जो चीज़ आपकी चेंज नहीं हो रही उसे आप लिख लो। 100 आपके 100 के ही नोट रहेंगे, 20 आपके 20 के ही नोट रहेंगे, 5 आपके 5 के ही नोट रहेंगे। 100 के कितने नोट हैं? तो 3 इंटू 100 3 नोट हैं, प्लस 20 के कितने नोट हैं? 5 इंटू 20 5 नोट्स हैं। नंबर ऑफ 5 नोट्स 6 और 6 नोट्स कितने हैं? 5 रुपीज़ के हैं। सबका हमने मल्टीप्लिकेशन और सम कर दिया। ये क्या हो गया? आपका एक्सप्रेशन बन गया। इसका फाइनल आंसर आप फाइंड कर सकते हो। तो 100 इंटू 3 300 प्लस 5 2 ज़ा 10 मीन्स 100 प्लस 30, सो ये हो गया 430 टोटल अमाउंट। नेक्स्ट इनने क्या दिया है? देखो हमें एक्सप्रेशन दे दिया। अब हमें क्या करना है? नंबर ऑफ नोट्स बतानी है। ये है 100 का किससे मल्टीप्लिकेशन है? 6, तो 100 के कितने नोट हो गए? 6। 20 का 4 से मल्टीप्लिकेशन है, सो 20 के 4 नोट हैं और 5 रुपीज़ के नोट्स हैं आपके 3। सो ये आपका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्या है? 8। तो 8 हो गए आपके कितने नोट्स? 100 रुपीज़ के।
4 नोट्स हैं 20 रुपीज़ के, 4 नोट्स हैं 20 रुपीज़ के, प्लस 5 नोट्स हैं आपके 5 रुपीज़ के नोट्स हैं जेड। सो 5 इंटू जेड कर देंगे हम, ठीक है। इसे देख के आपको ये नहीं सोचना है जेड दिया, ये आपके एक्सप्रेशन के फॉर्म में वैल्यू आ जाएंगे। सो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 800 प्लस 4 2 ज़ार 8, 80 प्लस 5 इंटू जेड। देखो कभी भी आप इसमें 5 को इसमें ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि वर्ड मसला क्या होता है, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ें सॉल्व की जाती हैं। तो 5 का जेड से मल्टीप्लिकेशन है, आप ऐसा ना करें कि 5 को ऐड कर दें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 880 प्लस 5 जेड, 5 का जेड में मल्टीप्लिकेशन 5 जेड हो गया, तो ये आपका एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। और टोटल अमाउंट भी ये होगा, क्योंकि हमें जेड की क्वांटिटी तो दी नहीं है। सिमिलर इसमें क्या होगा, एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से, प्लस वाई का मल्टीप्लाई करेंगे 20 रुपीज़ के नोट से, जेड का मल्टीप्लाई करेंगे 5 रुपीज़ के नोट से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, एक्स वाई जेड के हमें वैल्यूज़ नहीं पता, तो फाइनल सम क्या हो जाएगा, 100x मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 हो गई, ये हो गया 25 प्लस 5 जेड, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। और ये आपका एक्सप्रेशन बन गया एक्स वाई जेड के फॉर्म में। तो क्वेश्चन नंबर 4 है फिगर इट आउट का। वेंकटा लक्ष्मी ऑन्स आ फ्लोर मील, मतलब एक फ्लोर मिल का ये ऑनर है। इट टेक्स 10 सेकेंड फॉर द रोलर मिल्स टू स्टार्ट रनिंग। मिल्स में जो रोलर है, रोलर्स मिल टू स्टार्ट रनिंग, चालू करने में कितना टाइम लगता है रोलर्स को, 10 सेकेंड। 10 सेकेंड स्टार्ट करने में हो जाते हैं। वंस इट रनिंग, एक बार यह स्टार्ट हो जाता है। ईच केजी ऑफ ग्रेन टेक 8 सेकेंड टू ग्राइंड इनटू पाउडर। जो भी आप ग्रेन अनाज उसमें डालते हैं उसे ग्राइंड होने में कितना टाइम लगता है, 8 सेकेंड। कितना केजी, 1 केजी। 1 केजी 8 सेकेंड में आपका फ्लोर बन जाता है या पाउडर बन जाता है। विच ऑफ द एक्सप्रेशन वैल्यू डिस्क्राइब द टाइम टेकन टू कंप्लीट ग्राइंड वाई केजी। वाई केजी को ग्राइंड होने में कितना टाइम लगेगा, अज्यूमिंग द मशीन इज़ ऑफ इनिशियली। आप ये सोचो कि मशीन अभी ऑफ है और आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बताना है। ये 5 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन राइट है। तो सबसे पहले अगर हमें 1 केजी ग्राइंड होने में लग रहे हैं 8 सेकेंड, तो यहाँ पे कितने का पूछ रहे हैं, ये वाई केजी। तो वाई केजी ग्राइंड होने में कितने लगेंगे, 8 इंटू वाई सेकेंड, ठीक है। अब 8 इंटू वाई, ठीक है। मान लो यहाँ 10 केजी है तो 8 इंटू 10 80, ठीक है, 80 सेकेंड हो जाएगा। 1 केजी 8 सेकेंड में हो रहा है, तो वाई केजी 8 इंटू वाई केजी में वाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो सबसे पहले हमें एक्सप्रेशन में 8 इंटू वाई सर्च करना है। यहाँ पे देखो 10 प्लस 8 प्लस वाई है, तो ये तो एक्सप्रेशन नहीं हो सकता आपका, ठीक है। 10 क्रॉस 8 क्रॉस वाई ये हो सकता है, ठीक है। 10 क्रॉस वाई प्लस 8, यहाँ वाई प्लस 8 है, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पे आप देखो 10 प्लस 8 क्रॉस वाई, दोनों में मल्टीप्लिकेशन है, अभी हम इसको रखते हैं। एक है 10 प्लस 8 क्रॉस वाई, ये भी हो सकता है। अब हमारे पास दो तो हमें रॉन्ग आंसर पता चल गए, इन्हें हमने काट दिया। अब हमारे पास है सी, बी और डी, इसमें हम देखते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें टोटल टाइम फाइंड करना है कि कितना टाइम लगेगा। तो मशीन स्टार्ट होने में कितना टाइम लगता है, 10 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद ग्राइंड होने में कितना टाइम लगता है, 1 केजी ग्राइंड होने में 8 सेकेंड लगते हैं। सो वाई केजी ग्राइंड होने में लगते हैं 8 क्रॉस वाई, और दोनों का हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल टाइम फाइंड हो जाएगा। तो ऐसा हमें कहाँ पे दिया, ये डी पर। तो डी वाला आंसर आपका राइट है। यहाँ पे देखो आपको केजी का जो है वो मल्टीप्लिकेशन 10 से भी है, ठीक है, लेकिन 10 तो मशीन एक बार स्टार्ट हो गई, 10 सेकेंड उसने ले लिया, ऑफ है, फिर हमने स्टार्ट कर दी, 10 सेकेंड उसने ले लिया, फिर वो हर बार 10 सेकेंड नहीं लेगी, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे तीनों आपस में मल्टीप्लिकेशन है, सो ये भी रॉन्ग होगा। सो फाइनल आंसर आपका होगा 10 प्लस 8 इंटू वाई। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूजिंग लेटर ऑफ योर चॉइस। आप अपनी चॉइस का कोई भी लेटर, ए बी सी एक्स वाई जेड एम एन एल पी क्यू, कोई भी लेटर आप लेकर एक्सप्रेशन बनाइए। 5 मोर देन ए नंबर, 5 मोर देन ए नंबर मतलब 5 मोर देन अ नंबर। नंबर हम कोई भी ले लेंगे, एक्स ले लिया हमने, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम अपनी चॉइस से एक्स से बना रहे हैं। 5 मोर देन ए नंबर प्लस 5, ठीक है। 4 लेस देन ए नंबर, सो एक्स माइनस
4 4 लेस देन ए नंबर, एक नंबर से 4 कम, ठीक है। 2 लेस देन 2 कम है 13 टाइम्स ए नंबर, 13 टाइम्स ए नंबर, ठीक है। 13 लेस देन 2 टाइम्स ए नंबर, ये आपकी क्या बन गया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब सिचुएशन करिस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए आप कोई भी एक सिचुएशन डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज एनी कैलेंडर मंथ, एक मंथ का ये कैलेंडर हमें गिवन है। इफ़ एनी 2 क्रॉस 3 ग्रिड, 2 क्रॉस 3 ग्रिड मतलब ये एक इनने ग्रिड ले ली है, 2 कॉलम्स लिए हैं, सॉरी 2 रोज़ ली हैं एंड 1 2 3 कॉलम ले लिए। 2 यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ रोज़ हैं और ये यहाँ पे कॉलम है। इस चूजन एज सॉन इन द पिक्चर, राइट एक्सप्रेशन फॉर द डेट्स इन द ब्लैंक सेल्स। यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन फिल करना है। इन द बॉटम मिडिल सेल हैज़ डेट W, मीन्स बॉटम मिडल सेल मीन्स यहाँ W किसकी वैल्यू दी है, 20 की वैल्यू दी है, ठीक है। 19 को हमने क्या लिख लिया एक्सप्रेशन के फॉर्म में, W-1, सो 21 को हम क्या लिखेंगे, W+1। अब ऊपर देखो आप, यहाँ पे है 13 20 से कितना कम है, 7, सो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, W-7। यहाँ पे है 14, सो 20 14 से कितना कम है, 6, सो W-6, और यहाँ पे है 12, सो ये हो जाएगा W-8। W की वैल्यू क्या है, 20 है, तो 20 - 8 क्या हो गया, 12 हो गया। यहाँ पे 20 - 7 13 हो गया, यहाँ पे 20 - 6 14 हो गया। तो एक्सप्रेशन हमने W के फॉर्म में बना दिए, ये आपका फाइनल आंसर होगा।